नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 127 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। यह टेस्ट दिनांक 12 मार्च 2026 को कंडक्ट हुआ। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए अपनी आय का 18% बचाता है। यदि उसकी आय 41% बढ़ जाती है और फिर भी उसके पास उतनी ही राशि बचती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम मान लेते हैं कि आय कितना है 100% यानी कि 100 रुपया है, तो बचत जो कि 18% है कितना हो जाएगा, 100 का 18% 18 हो जाएगा। तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 100 से 18 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, खर्च आ जाएगा। कितना हो गया 82। 41% क्या हो जा रहा है, उसका आय बढ़ जा रहा है। 100 का 41% क्या होगा, 100 का 41% 41 ही होगा। 100 प्लस 41 141, यानी कि अब आय 141 हो गया। लेकिन बचत क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 18, जो पहले था वही अभी भी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 11 में 8, 3 आ गया और 3 में 1, 2 आ गया, 1 बचा। खर्च कितना बढ़ा, इससे यह कितना ज्यादा है, तो 41 रुपया क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो हम प्रतिशत निकालेंगे। 41 रुपये बढ़ रहा है कितना में, 82 रुपीज में इनटू 100। इससे यह कट गया 2 बार में, इससे यह कट गया 50 बार में, यानी कि 50% का वृद्धि होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि अब से 8 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु की 4 गुनी होगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। हम वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। अगर x मान लिए वर्तमान आयु को, तो 8 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 8, 7 वर्ष पहले x माइनस 7। क्वेश्चन के अनुसार जो 7 वर्ष पूर्व की आयु है उसका 4 गुना जो है x प्लस 8 के बराबर है, तो इसका 4 गुना कर दिए और बराबर कर दिए। बराबर 4 गुना x 4x माइनस 7 चौके 28। 4x उधर छोड़ देंगे, या x 4x की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 8, और ये माइनस 28 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 28 हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा, इक्वल टू 28 और 8 कितना होता है 36, 3 से कट गया या 12 बार में x बराबर कितना आ गया 12, तो वर्तमान आयु 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ यह एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। इसका ट्रिक क्या है, यहाँ +2 कीजिए। ठीक है, 196 हुआ, 196 का स्क्वायर रूट 14 आया। जैसे 14 आया ये किसका वैल्यू हो गया, तो x² + 1/x² का। और एक बार यही काम को करेंगे, +2 करेंगे 16 आएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा। 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलवे स्टेशन में प्रवेश करती है और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। देखिए एक ट्रेन इस तरह एक प्लेटफॉर्म पे एंटर किया, ठीक है, प्लेटफॉर्म का लंबाई ये मान लिए, इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करके यहां निकल गया ट्रेन किस समय में, तो t इक्वल टू 20 सेकेंड में। ट्रेन का लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, हम इस प्लेटफॉर्म का लंबाई y मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन क्या तय कर रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 100 प्लस y। ट्रेन का स्पीड कितना है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां सेकंड में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5/18 से गुना कर दिए, 9 से यह 2 बार में कटा, 9 से यह 7 बार में कटा, 7 बचे 35, 35/2 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड आ गया। अब t इक्वल टू क्या होता है, s इंटू टी, दूरी बराबर समय गुने चाल। दूरी कितना है यहाँ 100 प्लस y है, इज इक्वल टू हो जाएगा चाल कितना 35/2 और t समय कितना 20, इससे कट गया 10 बार में कितना आ गया 350, 35 गुने 10, y इक्वल टू 350 और 100 इधर जाएगा तो 100 माइनस हो गया, 350 से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। किस नियम से ये सॉल्व होता है? तो बोडमास के नियम से। पहले ब्रैकेट वाला काम होता है, यहां देखिए ब्रैकेट वाला काम दिख रहा है, 4 का 4 1 5 और नीचे 4 माइनस 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम 4 आएगा, ऊपर तो 5 ही रहेगा, यहाँ माइनस 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 गुना 1 2 इक्वल टू 3/4। यानी कि इसके जगह में कितना आ गया? 3/4 आ गया। तो अब इसको यहां लिखते हैं 1/5 प्लस है, इसके जगह 3/4 आ चुका है, गुना 2/5 इज इक्वल टू, इससे 2 बार में कट गया ना, 1/5 तो रह जाएगा प्लस 3 गुना 1 3 हो जाएगा, बटे 5 गुने 2 10 इक्वल टू लघुत्तम नीचे फिर से 10 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 2 2 1 का 2 प्लस 3 3 और 2 5 होता है, 5 से यह 2 बार में कट गया, 1/2 आंसर आएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। 0.5 का इन दोनों के बीच में आ रहा है? तो नहीं, ये तो 2 का बात हो रहा है ना, 2 से ज्यादा हो रहा है। यहां देखिए 0.2 और 0.6 के बीच में 0.5 बिल्कुल आता है, फिर ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा होता है। ठीक है, 2 घंटा कितना प्रतिशत है पूछा है, तो 2 घंटा को ऊपर रखेंगे, 24 को नीचे ले जाएंगे, गुना 100 कर देंगे। 2 से ये कट गया 12 बार में, 4 से कट रहा है ये 3 बार में, 4 से यह कट रहा है 25 बार में, 25/3%। इसका मतलब क्या हुआ? 8 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। यदि 410 का 20%, 520 के 40% से x% कम है तो x का मान याद कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 410 का 20% जो है बराबर है 520 के 40% के x% कम से। x% कम का मतलब क्या हुआ? 100 माइनस x%। ठीक है, इसी को यहां लिखते हैं बटे 100। 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0, इधर भी 2 0 कट गया, 2 से 2 बार में कटेगा, ये 2 कट गया, इधर 41 बचा और इधर 100 है, गुना हो जाएगा तिरछा तो 4100 आ जाएगा, बराबर 52 गुने 2 कितना होता है? 104। ब्रैकेट में बच जाएगा 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? 4100 बटे 104। 4 से यह कटेगा कितना बार में? 26 बार में। 4 से यह कट रहा है, 1 बार में 4 आ गया, 0 1 भाग नहीं जाएगा तो 10 हो गया, 2 बार में 8 2 बचा 20 आया, तो 5 बार में 20, 1025/26। x इधर चला जाएगा, 1025/26 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1025/26। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 26 गुनी 100, 2600 माइनस 1025/26। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 0, यानी कि 100 में 25 तो 75। यहाँ 5 बचा, 5 में 0 तो 5, 2 में 1 1/26, यानी कि 26 से हमको 1575 को भाग देना पड़ेगा। 6 के लगभग जाएगा, 6 6 36 का 6, 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 बच गया, 5 उतरेगा, भाग नहीं जा रहा, 60 पॉइंट समथिंग, सिर्फ एक ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 21 लड़के और 30 लड़कियां एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 लड़के और 18 लड़कियां उसी कार्य को समान समय में पूरा कर सकते हैं, तो 3 लड़कियां कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकती हैं? क्वेश्चन में क्या दिया है कि 21 लड़के प्लस 13 लड़कियां किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को 9 लड़के प्लस 18 लड़कियां भी एक दिन में कर लेते हैं, तो दोनों का वर्क इफिशिएंसी या वर्क का पावर बोले बराबर हो गया, वर्क करने का जो क्षमता है। इधर 21 बी बच गया, इस एक का तो कोई मतलब नहीं है, बी वाले इधर आ जाएगा, 9b इज इक्वल टू
18G इधर रह गया, 13G इधर चला गया। 21 में से 9 माइनस करेंगे, 12 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 में से 13 घटाएंगे तो 5G आ गया। यानी कि 12 लड़कों का जो क्षमता है वो 5 लड़कियों की क्षमता के बराबर है। अब इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं। यहाँ 9B जो लड़के हैं इनका क्षमता को हमको गर्ल की क्षमता मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए 12B इक्वल टू 5G था, तो 9B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/12 और 9 से गुना हो गया ये, ठीक है। 3 से यह 3 बार में कट गया, 3 से यह 4 बार में, यानी कि 15/4G। इसको देखिए 9B प्लस 18G इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/4G यहाँ से और 18G इक्वल टू 15 प्लस 18 गुने 4 72 होता है, 72 और 15 87/4G। अब क्वेश्चन के अनुसार 87/4G एक दिन में जितना काम करते हैं, 3 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में करे ये पूछ रहा है। 3G से ये कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में 6 या 2 बचा 27वां 9 बार में, यानी कि डी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 29/4 दिन में। इसका मतलब क्या होता है, 7 को सही 1/4 दिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से 2 पत्ते चुने जाते हैं, इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम का हो और दूसरा एक बादशाह। देखिए चिड़ी का बात कर रहे हैं या हुकुम का बात कर रहे हैं, तो ये पत्ते कितने होते हैं, चिड़ी का जो पत्ता होता है 13 होता है, हुकुम का भी 13 होता है, टोटल 26। और बादशाह का बात करें तो टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4। और टोटल पत्तों की संख्या क्या होती है, तो 52। क्वेश्चन के अनुसार पहला पत्ता जो है, एक पत्ता दोनों पत्ता में से चिड़ी या हुकुम का होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में जब हम निकाल रहे हैं पत्ता, तो चिड़ी या हुकुम का होने का संभावना कितना हो जाएगा, 26 बटे टोटल पत्तों की संख्या 52। दूसरा पत्ता कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बादशाह। बादशाह कितने, टोटल 4। एक पत्ता निकल गया है तो 52 में से एक कम हो गया तो 51 बच गया, गुना इतना। अब यही चीज क्या होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। क्यों 2 बार होना चाहिए, क्योंकि हम जो यहां पर निकाल रहे हैं, पहला पत्ता चिड़िया हुकुम का होगा, दूसरा बादशाह का होगा। प्रायिकता ये भी हो सकता है कि पहला पत्ता जो हो बादशाह हो, दूसरा जो हो चिड़िया हुकुम का हो, इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने से हमारा एक आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि 26/52 में क्या है, जो 26 पत्ते हैं यहां पर 2 बादशाह भी है, चिड़ी का भी एक बादशाह होता है और हुकुम का भी एक बादशाह होता है। इस तरह यहां पर आंसर थोड़ा गलत होने का संभावना हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये 26/52 में यदि बादशाह नहीं आया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। इस तरह इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। 26 से या 2 बार में कटेगा, 2 से या 2 बार में कट गया, तो 4/51, ऑप्शन बी जो राइट आंसर है, जो आपके आंसर शीट में भी दिया है। लेकिन अगर पहले केस में बादशाह आ गया होता तो क्या होता, इस केस में देखिए, इस केस में 2 संभावनाएं बनेगी। पहला चिड़िया हुकुम का बादशाह आ जाए तो 2/52 हुआ इसका संभावना, गुना। अब दूसरा भी बादशाह हो, दूसरा तो बादशाह ही बोला है ना, यहां पर चिड़िया हुकुम होने का संभावना जो है उसको ये दिखलाया, ठीक है। भले ही वो बादशाह आ रहा है लेकिन चिड़िया हुकुम का है, इस संभावना को दिखा रहा है। तो अब कितना बादशाह होगा, एक बादशाह यहां चुना गया तो 3 बादशाह बचा, ठीक है। दूसरा पत्ता बादशाह का होना चाहिए, तो कितना, ठीक। ये एक संभावना को दिखलाया। टोटल कितना हो गया, 6, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601, और इसमें 51 जोड़ दीजिए तो 2652, ठीक है। दूसरा संभावना क्या है कि पहला पत्ता जो हम निकाल रहे हैं वो चिड़ी या हुकुम का बादशाह ना हो। चिड़ी या हुकुम का बादशाह ना हो तो 26 में से 2 घटाएंगे, 24 बचा, 24/52, यानी कि चिड़ी या हुकुम के बादशाह के अलावा चिड़ी या हुकुम का पत्ता आने का संभावना कितना हो गया, 24/52, गुना। अब
चारों के चारों बादशाह बचे हुए हैं, तो 4/51, इसको गुना करेंगे तो 96 हो गया, और नीचे तो 51 गुने 52, यहाँ जो आया वही आएगा 2652। यानी कि जो परिणामी प्रायिकता होगा, लास्ट प्रायिकता होगा, वो 6/2652 प्लस 96/2652 होना चाहिए, इज इक्वल टू 102/2652। इससे कट गया, 2 बार भी कटेगा तो 204 आ जाएगा, 61 बचेगा, 61 और 2 612 हो जाएगा। 612 को 102 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, कितना आंसर जाएगा 1/26, यानी कि इसकी भी होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इस एक्सप्रेशन में क्या घटाया जाए कि x माइनस 1 से या पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि p x के जगह 1 क्यों रख रहे हैं, इतना अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 1 रखे तो ये जो देगा, ठीक है, वो क्या आएगा, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, तो x के जगह में 1 रखेंगे, माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है, तो पावर चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे x का। 2 का 2 हो गया, इससे ये खत्म हो जाएगा, 1 और 1 2 बचा, यानी कि इससे भाग देने पर इस एक्सप्रेशन को रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी कि इस एक्सप्रेशन से अगर हम 2 माइनस कर दे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा x माइनस 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। सैनिकों की वह कम से कम संख्या क्या है जिससे 10, 12, 15, 18 और 20 के सैनिकों की टुकड़ियां बनाई जा सकती है और वह एक वर्ग भी बनाया जा सकता है, एक वर्ग भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल तरीके से तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें काफी समझ आया होगा। ठीक है, आप सीधे ऑप्शन चेक कीजिए, वर्ग है तो ऑप्शन में कौन कौन सा संख्या है जो वर्ग है और वर्ग नहीं है, तो 180 किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 625 25 का स्क्वायर होता है, या 30 का स्क्वायर होता है, और 420 का स्क्वायर होता है, ये तीनों संभव हैं सेकंड कंडीशन के अनुसार। अब यहां जो संख्या दी है 10, 12, 15, 18 और 20, इतना का जब सैनिकों का टुकड़ियां बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आंसर होगा इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगा ही होगा। 20 लेते हैं, 20 से 625 विभाजित होता है क्या, नहीं, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। 900 और 400 विभाजित होते हैं। 18 से 400 विभाजित होगा क्या, तो नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन सी ही इसका आंसर संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 456 और 553 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 3 शेष बचे। 456 को हम भाग देते तो 6 शेष बच रहा है, मतलब कि इसको माइनस करें तो 450 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 553 को उस संख्या से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है, इसका मतलब हुआ 550 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 50, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना सबसे बड़ी संख्या, तो हम बड़ा से चेक करेंगे। 50 से ही विभाजित होता है, हाँ, यह होता है, हाँ, तो 50 ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये भी बोर्डमास के नियम के अनुसार ही सॉल्व होगा। बोर्डमास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, तो इस वाले पार्ट को देखिए पहले, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि ये हो गया। 13 से 8 घटाए 5 आया, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 105। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट में 105 गुना 5 प्लस 4, 105 गुने 5 कितना हुआ, 525। अब 525 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 529। 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का, इसका मतलब क्या हुआ, 523 का स्क्वायर रूट 23 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। इन घनों में से 2 की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तीसरे घन की प्रत्येक भुजा क्या होगा। देखिए, एक बड़ा सा क्या है, घन है, ठीक है, इसको पिघलाया जाता है और 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है, बड़ा वाले का वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के
बराबर होगा। वॉल्यूम का मतलब आयतन, ठीक है। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, घन का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब इज इक्वल टू, एक घन का भुजा क्या है 6, तो 6 का क्यूब, दूसरे का क्या है 8, 8 का क्यूब, प्लस तीसरे का हमको पता नहीं है तो x मान लिए, x का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, और 144 को 12 करेंगे तो 1728। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, प्लस x का पावर क्यूब। x का पावर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 1728 माइनस इन दोनों का योग 600 और 200 700, 16 और 12 28, तो 728 घटा दिए कितना आ गया 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा इस 1000 का क्यूब रूट, यानी कि 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। यहां पर AOC दिया हुआ है 140 डिग्री, हमसे ABC इसका वैल्यू पूछा है। अगर यहां से हम इधर एक कोण बना दें A और C को जोड़ते हुए, तो वृत्त पर एक कोण बनेगा। वृत्त पर जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, इस दोनों बिंदुओं को मिलाकर केंद्र में जो कोण बन रहा है उसका आधा होगा। यहाँ 140 डिग्री है तो यहाँ इसका आधा, 140 का आधा कितना बनेगा 70 डिग्री। अब अगर ये D पॉइंट मान ले तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है, यानी कि कोण D प्लस कोण ABC जो पूछा है इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। D बराबर कितना आ चुका है 70 डिग्री, ठीक है। तो कोण ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहां तो है, ये 70 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा बराबर 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। तीनों संख्याओं का गुणनफल 1296 है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए जो भी योग होगा 2 3 5 1 6, 6 का मल्टीपल होगा। यहाँ 6 के मल्टीपल तो सभी देख रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम इसको 1x 2x और 3x मान लेते हैं, तो तीनों को गुना करेंगे तो x गुना 2x गुना 3x बराबर क्वेश्चन के अनुसार 1296। 3 दूना 6 होता है, इससे काटिए, 6 दूनी 12 हो गया, 6 1 6 हो गया, 3 बचा 36 हो गया, 6 6 36 हो गया। तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 216। 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6। अब जोड़ना है, तीनों का योग है 3 2 5, 5 और 1 6x, यही ना योग हुआ, इक्वल टू 6 गुना 6, 6 गुना 6 क्या हुआ 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। दो पाइप A और B एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुलते हैं। पहले पाइप B खोला जाता है, खाली टंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा। A है B है, दो पाइप है, A जो है 10 घंटे में भर रहा है, B जो है 16 घंटे में भर रहा है। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया एलसीएम 80, ठीक है। ये क्या हो गया टंकी का हम कैपेसिटी मान लिया, 10 से भाग दिए 80 को तो 8 आया, और इस 80 को 16 से भाग दिए तो 5 आया। तो ये दोनों पाइप का क्या हो गया एफिशिएंसी हो गया। पहले जो है पाइप बी खोला जा रहा है, अगर पहले पाइप बी खोला जा रहा है तो पहले घंटे में फर्स्ट आवर में क्या होगा, बी जो है 5 यूनिट काम करेगा, और दूसरे घंटे में फिर ए आएगा जो कि 8 यूनिट काम करेगा। ए यानी कि 2 घंटे में टोटल ये भी 1 घंटा काम किया, ये भी 1 घंटा काम किया है, दूसरे घंटे में ये काम किया है, यानी कि टोटल 2 घंटे का काम हुआ है। 8 + 5 13 यूनिट का काम हो गया। अब टोटल काम कितना करना है 80 यूनिट, ठीक है। 80 यूनिट को हम 13 से भाग दे देंगे तो लमसम कितना बार में जाएगा 6 बार में, 13 × 6 = 78 होता है। 6 से गुना कीजिए इसको, 6 दूनी 12, तो 12 घंटे में 13 × 6 = 78 यूनिट काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 से थोड़ा ज्यादा होगा, 12 से कम वाला तो संभव ही नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा है ना। 14 अगर एक बार और हम गुना करते, इसको 7 से गुना करते तो 7 दूनी 14 हो जाता, लेकिन यहाँ 13 × 7 = 91 हो जाता, यानी कि 14 और 16 भी नहीं है, आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, यही आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की चाल में कितना अंतर है? अगर ये रैखिक दौड़ का लंबाई है जो कि 1000 मीटर का है, ए और बी यहां से प्रारंभ करते हैं, तो क्या देखा जाता है, जो भी निरीक्षक है वो क्या पाता है कि जब ए यहां पहुंच रहा है तो बी यहीं पर है और कितना मीटर पीछे है, तो 50 मीटर पीछे है। तब ना ए यहां पहुंच गया तो देख रहा जा रहा है कि बी वो 50 मीटर से हरवा दिया। ठीक है, यानी कि ए जब 1000 मीटर का दूरी तय कर रहा है तो बी कितने मीटर का दूरी कर रहा है? 1000 - 50, 950 मीटर का ही दूरी तय कर रहा है। अब देखिए या 5 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जब यहां पहुंच जाता है तो निरीक्षक क्या पाता है कि अगर ए टी टाइम पे यहां पहुंचा है तो बी टी + 5 सेकेंड में पहुंच रहा है, यानी कि इस दूरी को बी जो है 5 सेकेंड में तय कर रहा है। बी जो है, बी के केस में अगर डिस्टेंस 50 मीटर, ये 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को कितने समय में वो पूरा कर रहा है? तो 5 सेकेंड में। तो स्पीड क्या हो गया बी का? 50/5 d/t = 10 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा इस केस में आइए, जो यहां पर मैं लिखा था कि ए 100 मीटर जब तय चलता है तो बी मात्र 950 मीटर चलता है। ठीक है, यहां देखिए 950 मीटर को 10 मीटर के हिसाब से, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर वो तय कर रहा है बी, तो टोटल समय कितना लगेगा इसको? 95 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो 950 मीटर को 95 सेकंड में तय कर रहा है, इस 95 सेकंड में ही ए जो है 1000 मीटर को तय कर लेता है। तो ए का चाल क्या हो जाएगा, ए का स्पीड क्या हो जाएगा? ए 1000 मीटर चलता है कितने समय में? 95 मिनट में। 5 से 1 कट गया 19 बार में, 5 से 1 कट गया 200 बार में, यानी कि 200/19 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हुआ। दोनों का स्पीड का अंतर पूछा है। ठीक है, अंतर देखिए 200/19 - 10 मीटर बी का आया। ठीक है, = 200, 19 × 10 190 और नीचे 19 घटा देंगे तो 10/19 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक दुकानदार 4% का छूट देता है, 15 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यहां पर ध्यान दीजिए। दुकानदार 15 वस्तु तो बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन साथ में एक वस्तु वह मुफ्त में दे देता है, यानी कि टोटल कितना वस्तु देता है? 16 वस्तु। यानी कि लागत मूल्य क्या हो गया? लागत 16 वस्तु का जो होगा वो होगा। अगर हम एक वस्तु का लागत सीपी मान ले तो 16 वस्तु का लागत कितना हो गया? 16 सीपी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। भले ही वो 15 वस्तु बेचने का दावा कर रहा है, 15 वस्तु का जो मूल्य है वही प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसका लागत कितना है? तो 16 वस्तु का, क्योंकि एक वस्तु फ्री में दे रहा है। तो उसका जो ओवरऑल सीपी होगा वो 16 वस्तु का जो सीपी होगा वही होगा। इसमें उसको लाभ मिल रहा है 35% का, यानी कि इसको यह 135% में बेच रहा है। तो ये क्या हो गया? एसपी। ठीक है, और यही एसपी यहां पर देखिए मार्केट प्राइस में 4% का छूट। मार्केट प्राइस अगर हम 100% मान लेते हैं और डिस्काउंट कितना है? 4% है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 - 4 = 96%। लेकिन इस कंडीशन में हमको कितने वस्तु पर एसपी प्राप्त हो रहा है? तो मात्र 15 वस्तु पे। तो 15 वस्तु का मार्केट प्राइस कितना होगा? 15 MP। ठीक है, और एसपी कितना हो जाएगा? एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इस 15 वस्तु का जो मार्केट प्राइस है? ठीक है, इसका 96%। ठीक है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इससे यह कट गया 16 से, या 6 बार में कट गया, 15 से या 9 बार में कट गया, 3 से या 3 बार में कट गया, 3 से या 2 बार में कट गया। हमको क्या चाहिए? सीपी और एमपी का अनुपात। CP/MP चाहिए हमको। तो इधर तो 2 रह जाएगा, इधर वाला 3 जो है नीचे आ जाएगा, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 60 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 42 रुपए प्रति केजी वाली चीनी से किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए किलोग्राम के मूल्य से बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होगा। देखिए पहला चीनी जो है 60 रुपए का दर से है, दूसरा जो है 42 रुपए के दर से है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं
ठीक है, तो इनका औसत प्राइस जो भी होगा उस पर हमको लाभ या हानि प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये औसत प्राइस क्या होगा, औसत प्राइस जो भी होगा उसी में हमको 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कि इस औसत कीमत का 112% पे हम वस्तु को बेच रहे हैं, चीनी को बेच रहे हैं, और हमको 56 रुपये प्राप्त हो रहा है। 56 रुपये प्रति किलो के दर से बेच रहे हैं। 56 से कट गया 2 बार में, 2% इक्वल टू 1 रुपया। ठीक है, तो 100% ही ना लागत मूल्य होगा, एवरेज मूल्य होगा। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज मूल्य होगा वही लागत मूल्य होगा, उसी में हमको लाभ या हानि हो रहा है। ठीक है, तो 100%, इधर 50 गुना किए ना, गुना 50, तो इधर भी गुना 50 कर दीजिए, क्या आ गया 50। यहां पर क्या हो जाएगा 50 रुपया, यही एवरेज कीमत हुआ, लागत मूल्य हुआ। 50 से 42 को घटाइए 8 हुआ, 60 से 50 को घटाइए कितना आया 10 आया। ये 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटाइए 5 बार में, 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त हुआ और वह 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितना है? 2 उम्मीदवार ए और बी है। ठीक है, अगर बी हार रहा है और ए जीत रहा है तो बी को 41% मिला, टोटल 100% वोट होता है। ठीक है, 100 में से 41 माइनस करेंगे तो 59% इसको मिला। ये कितने परसेंट वोट से जीत गया? तो 59 माइनस 41 इक्वल टू 18% से यह जीत गया। यही कितने के बराबर होगा? 5580 का, 5580 का। 18 से ये कटना चाहिए, 18 3 54, 1 बचा, 18 आएगा, 18 1 18, 1 0, 1% बराबर इतना हो गया। हमसे क्या पूछा है? कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या क्या है? 100%। 100% कितना गुना हुआ? इधर गुना 100 हुआ, तो इधर भी गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 31 0 और 2 0, 31,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ टाइम इक्वल टू तो क्लियर दिया है 5 ईयर, और मूलधन और एसआई का जो रेशियो है 10:7 दिया है। हमसे क्या पूछा है? ब्याज का दर। आर इक्वल टू क्या होता है? एसआई गुने 100 बटे पी गुने टी। एसआई कितना है? सेकंड वाला ना, 7 गुने 100 बटे पी कितना है? 10 यूनिट, 10 गुने टी कितना है? 5। इससे यह कट गया, इससे 2 बार में कट गया, 7 दूनी 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 1000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में के बीच 4 वर्षों का अंतर क्या होगा पूछ रहा है। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट तो 1000 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआई का बात करें 4 वर्षों का, तो 4 वर्षों में 10% का दर से हमको कितना ब्याज मिल जाएगा? 40%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सीआई का बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 10% मिलेगा हमको ब्याज। सेकेंड ईयर में क्या होगा? 10% तो मिलेगा। ठीक है, और 10% का 10%, यानी कि 1%। तीसरे वर्ष में क्या होगा? 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ये 10 का 10% मतलब कि 1%, और ये 2 बार मिलेगा, 1 और 1 2, यानी कि 2%। ठीक है, 2 गुने 1% हो रहा है, 2 गुने 1 2%, और साथ में इसका भी 10%, यानी कि 0.1%। चौथे साल में क्या होगा? 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 का 10% यानी कि 1% कितने सालों के लिए? 1 2 3, तो 3 गुने 1% यानी कि 3%। ठीक है, और इन दोनों पर भी ब्याज मिलेगा, 1 और 2 3, 3 का 10% कितना हो गया? 0.3%, और इस पर भी 10% मिलेगा। ये भी तो, इसमें ब्याज पर भी तो ब्याज मिलता है इसमें ना, सीआई में। तो इतना 40% एसआई है, तो सीआई में जो 40% यहां पर दिख रहा है ये तो कट जाएगा, डिफरेंस जब लेंगे तो कट जाएगा। जो डिफरेंस होगा यहीं से हमको मिलेगा। 3 2 5 1 6%। इसको जोड़ेंगे तो 0.4%, इसको तो यही रह जाएगा 0.1%। इन सभी को जोड़ेंगे तो 6.41, 6.41% हमको ब्याज मिलेगा। कितना पे? तो 1000 पे।
2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 10 से गुना करेंगे तो 64.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई भी इनका गुणनखंड नहीं होता है। तो 32 और 69 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या ये देखते हैं। सबसे पहले 37 आएगा, 37 के बाद 41, 41 के बाद 42 तो नहीं होगा, 43 होगा, 44, 45, 46 नहीं होगा, 47 होगा। इसके बाद 48, 49, 50, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 होगा। 53 के बाद सीधे 59, 59 के बाद 61, फिर 62 नहीं, 63 नहीं, सीधे 67। इन सभी को ऐड कीजिए, 7 3 10, 10 और 10 20, 20 और इसको जोड़ेंगे तो 30, 30 और 8 38, 3 कैरी हुआ, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 14 18, 18 और 10 28, 28 और 12, 28 और 12 40, 408। टोटल कितना आ गया इसका? 408। और टोटल अभाज्य संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 से भाग दे दीजिए, 8 5 40, 8 1 8, 51। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।